अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, उस दिन हम लोगों ने नया चैप्टर जो है स्टार्ट किया था। मैंने आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन करवा दिया था। आज मैं आपको जो है उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी। उसके लिए ज़ाहिर है पहले हम फॉर्मेट देखेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया हम लोग ये देखेंगे कि अगर स्मॉल स्केल पे बिजनेस हो या सोल प्रोप्राइटर हो तो वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किस तरह से मेनटेन करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो किस तरह से जो है वो कैलकुलेट करेगा। उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी पड़ेगी। अगर आपको नाम गिवन होगा तो आप यहाँ पे प्रोप्राइटर का नेम भी लिखेंगे, यानी फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एक्सेट्रा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, जो आपको डेट गिवन होगी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद सबसे पहले जो है आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेट में कैपिटल एट द एंड। उसमें आप ऐड करेंगे ड्राइंग्स को, और आपको मालूम है ड्राइंग्स क्या होती हैं, डेफिनेशन आप कर चुके हैं। ओके, आप ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। और एडिशनल या फ्रेश कैपिटल जो है ये फर्दर कैपिटल, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ क्या था। वो कैपिटल जो ड्यूरिंग द ईयर जो है वो बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाता है, वो एडिशनल कैपिटल कहलाता है। जब आप क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड करोगे और जो आपने फर्दर यानी जितनी आपने ड्राइंग्स की विड्रॉ करवा ली, जो अमाउंट या जिस वैल्यू का स्टॉक आपने विड्रॉ करवाया उसमें जब आप ऐड कर देंगे फर्दर ये फ्रेश कैपिटल, तो आपके पास आएगा एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। ठीक है, यानी कैपिटल एडजस्टेड क्या है, यहाँ तक आपके पास वो आ जाएगा। और जो है फिर एडजस्टेड कैपिटल में आप लेस कर दोगे आपके पास जो ओपनिंग कैपिटल था, यानी स्टार्ट के शुरू में जिस कैपिटल के साथ कारोबार को शुरू किया गया था, जब आप उसको लेस कर दोगे तो आपके पास प्रॉफिट या लॉस आएगा। अब ये प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा प्रॉफिट है या लॉस? जब आपका एडजस्टेड कैपिटल की वैल्यू ज़्यादा होगी ना, और साल के एंड में जो कैपिटल है आपके पास, ओपनिंग जो कैपिटल है वो अगर कम होगी आपकी एडजस्टेड से, तो आपके पास प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपका एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा आ गया है और आपके पास ओपनिंग कैपिटल का एडजस्टेड कैपिटल आपका कम था और ओपनिंग कैपिटल आपका ज़्यादा है, तो आपके पास जो है वो लॉस भी हो सकता है। डिपेंड करता है डाटा क्या है, यानी जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ही हो। समटाइम्स ज़ाहिर है बिजनेस की सिचुएशन है ना, लॉस भी हो सकता है एंड प्रॉफिट भी हो सकता है। ओके, ये था आपका बेसिक फॉर्मेट। आगे फर्दर जो जो आपकी एडजस्टमेंट वो आपका फर्दर जो है फॉर्मेट में जो जो इंक्रीज़ होगा वो मैं आपको साथ साथ जो है ना वो बताती जाऊंगी। फॉर्मेट के में कुछ कुछ जो है वो जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंजेस आएंगी हम ऐड करेंगे फॉर्मेट में, वो भी मैं आपको साथ साथ जो है फॉर्मेट बताती रहूँगी। लेकिन बेसिक फॉर्मेट आपका यही है। उसके बाद मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स। ये तो आपके पास एडजस्टमेंट है ना, लेकिन मैं आपको फॉर्मेट अभी फ़िलहाल बता रही हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स के बारे में हमने पढ़ा था। स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स हमने देखी थी, ऐसी स्टेटमेंट थी जो कि बैलेंस शीट की एक सोर्ट थी जिसमें कि एसेट्स भी थे और लायबिलिटीज़ को भी आप रिकॉर्ड करते थे। तो उसका भी फॉर्मेट आपके सामने। सबसे पहले आप कंपनी का नाम, प्रोप्राइटर का नाम लिखेंगे। नाम गिवन ही होगा, इट्स ओके, आप ज़ाहिर नहीं लिखोगे। फिर आप लिखोगे नेक्स्ट लाइन से, नाम से ज़रा थोड़ा पहले से, स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स। ये आप ओपनिंग भी बनाओगे और क्लोजिंग भी बना सकते हो अगर, क्योंकि यहाँ इससे हम कैलकुलेट क्या करते हैं, कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बनाने का मकसद क्या होता है, कैपिटल कैलकुलेट करना, चाहे स्टार्ट का चाहे एंड का, जो आपसे रिक्वायरमेंट पूछी जाए। अगर तो आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करें तो आप शुरू की डेट लिखेंगे, यानी जिस डेट पे आपने स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बनानी है आपने वो लिखनी है। एज एट 1 जनवरी 2004, यानी 2004 तक जो आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंगली उनके अगेंस्ट आपके पास जो कैपिटल होगा वो आपने कैलकुलेट करना होता है। अब अगर आप ओपनिंग बना रहे हैं, ज़ाहिर आप ओपनिंग डेट लिखें, और क्वेश्चन में आपको मालूम है डेट गिवन होती है, आपको अंदाज़ा हो जाता है ओपनिंग क्या है डेट और क्लोजिंग कौन सी डेट है। आप एसेट साइड को सारे रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे, आपके पास एक बैलेंसिंग फिगर होगी वो बैलेंसिंग फिगर, लेकिन आपका वो कैपिटल होगा। ठीक है, वो जो बैलेंसिंग फिगर है विच इज़ कॉल्ड कैपिटल। अगर आप ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बना रहे हैं तो वो ओपनिंग कैपिटल होगा, अगर आप क्लोजिंग बना रहे हैं तो वो क्लोजिंग होगा। इसी तरह से सेम फॉर्मेट होगा आपका क्लोजिंग का। ये तो आपका जस्ट सिंपल फॉर्मेट था। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो जो है आपका मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अगर आप देखें आपका जो बुक का क्वेश्चन है, मेरे पास है पेज 43। पेज 43 है और इस पे जो है आपको डाटा गिवन है। अ ट्रेडर कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। अब अगर सिंगल एंट्री सिस्टम है इट्स मीन आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है। हिज पोजीशन ऑन 1 जनवरी 2004 वाज एज फॉलोज: कैश एट बैंक 3000, स्टॉक 20,000, डेटर्स 30,000, मशीनरी 50,000, क्रेडिटर्स 23,000 एंड हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर। डेट से आपको अंदाज़ा हो रहा है, यानी
31 दिसंबर 2004 को आपके पास डाटा गिवन है, बिजनेस की सिचुएशन आपके पास गिवन है। 31 दिसंबर 2005 को भी आपके पास बिजनेस की सिचुएशन गिवन है। अब डेट से अंदाज़ा हो रहा है कि 31 आपकी ओपनिंग डेट है 2004 और 31 दिसंबर 2005 आपकी क्लोजिंग डेट है। ओके, उसके बाद आपको 31 दिसंबर 2005 को उसने डाटा बताया। कैश एट बैंक है 4000, स्टॉक है 25,000, डेटर्स हैं आपके पास 45,000, मशीनरी है 45,000 और क्रेडिटर्स भी है 25,000। ड्यूरिंग द ईयर द ट्रेडर इंट्रोड्यूस्ड रुपीज़ 10,000 एज फर्दर कैपिटल। हाँ जी, साल के दौरान में फर्दर कैपिटल उसने 10,000 रुपये से इंट्रोड्यूस करवाया। और हमें आपको याद होगा डेफिनेशन हमने पढ़ा था फर्दर या एडिशनल कैपिटल क्या होता है, विच इज़ इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर। आप कारोबार शुरू कर चुके होते हैं, उस दौरान अगर आप कोई पैसा लगाते हैं तो वो फर्दर कैपिटल होता है। और एंड विड्रॉ रुपीज़ 300 पर मंथ, और वो हर महीने 300 रुपये जो है विड्रॉ करवा रहा है। इट्स मीन वो ड्राइंग अपने पर्सनल यूज़ के लिए 300 रुपये आप कारोबार में से हर माह विड्रॉ करवा रहे हैं। ओके, फ्रॉम द अबव यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टन द प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय द ट्रेडर फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2005। यानी साल के आखिर में 31 दिसंबर 2005 को आपने ये सर्टन करना है प्रॉफिट एंड आपको प्रॉफिट हो रहा है ट्रेडर को या लॉस हो रहा है, और वो कैसे कैलकुलेट करना है, बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, आपको ओपनिंग डाटा भी गिवन है, क्लोजिंग डाटा भी गिवन है। हमें रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्लोजिंग कैपिटल भी चाहिए होता है, ओपनिंग कैपिटल भी चाहिए होता है। ना ओपनिंग कैपिटल है ना क्लोजिंग कैपिटल है, लेकिन हमें ये मालूम है हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से कैपिटल अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए अब आप सोल्व करेंगे। हमें सबसे पहले जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है, ठीक है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। फिर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे ताकि हम ये सर्टन कर सकें कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। आपने ट्रेडर लिखना है, नाम जाहिर है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखना है। पहले हम ओपनिंग बनाएंगे क्योंकि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी तो नहीं है ना। तो एज है 31, क्योंकि ओपनिंग डेट क्या है 31 दिसंबर 2004। तो स्टेटमेंट ऑफ फेयर का मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, ठीक है। एसेट साइड पे आप कैश एट बैंक लिखेंगे, आपको गिवन है 3000, स्टॉक भी गिवन है 20,000 से, डेटर्स भी गिवन है 30,000 से, मशीनरी गिवन है 50,000 से। हमने सारे एसेट साइड पे पुट कर दिए। फिर है लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, हमने 23,000 से वो भी पुट कर दी। एसेट हमारे पास कैपिटल नहीं है, एसेट्स भी पुट कर लिए। अब हम करेंगे एसेट्स का टोटल, ओके, 3,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000, 103,000 टोटल है आपका एसेट्स में से आप लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगा विच इज़ कॉल्ड कैपिटल। तो जब आप माइनस कर दोगे 23,000 और तो हमें कोई भी लाइबिलिटी नहीं गिवन, तो हमारे पास कैपिटल आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगी इनफैक्ट, लेकिन वो कैपिटल हमारा ओपनिंग होगा 80,000 से। और अब अगर आप देखो, आप हमारा आंसर भी टैली हो रहा है विच इज़ 80,000। ओके, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स हमने बना ली, हमारा क्वेश्चन मुकम्मल नहीं हुआ, हमारी स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स मुकम्मल होगी। उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग भी तो नहीं है ना, ठीक है, हमारे पास क्लोजिंग भी तो नहीं है ना, तो हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बनाएंगे। उसके लिए भी फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था, ट्रेडर स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स जिस डेट पे बनाई जा रही है एज ए 31 दिसंबर 2005, हम एंडिंग पे बना रहे हैं, हमने डेट मेंशन कर दी। हमारे पास क्लोजिंग एसेट्स भी मौजूद हैं, बैंक के 4,000 हम पुट कर देंगे, स्टॉक है आपके पास 25,000 हम वो भी पुट कर देंगे, डेटर्स हैं हमारे पास 45,000 वो भी हम पुट कर देंगे, मशीनरी 45,000 वो भी पुट कर दिया, क्रेडिटर्स हैं 25,000 से हमने वो भी पुट कर दिए। अगेन और कोई लाइबिलिटी मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एसेट्स का टोटल कर लेंगे और लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे, हमारे पास बैलेंसिंग फिगर होगी, लेकिन वो हमारे पास 31 दिसंबर 2005 का कैपिटल होगा। तो हम टोटल करेंगे पहले एसेट्स का 4,000 प्लस 25,000 प्लस 45,000 प्लस 45,000, इट इज़ 1,19,000। ओके, क्रेडिट साइड को माइनस कर देंगे 25,000, लाइबिलिटीज़ को सॉरी आपके पास 94,000 आएगा। ये बैलेंसिंग फिगर है, लेकिन 31 दिसंबर 2005 तक का हमारा कैपिटल है ये। हम 94,000 हमारा आंसर भी टैली हो गया। ओके,
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने बना ली, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल्स आ गई, और हमें चाहिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके लिए आपको मालूम है हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल्स चाहिए होते हैं। तो अब हम बना लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके लिए फॉर्मेट मैंने आपको वैसे पहले बता दिया था। आपने अ ट्रेडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005, ये आपने लिखना है। फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं, ये तीनों चीज़ें लिखना आपके लिए ज़रूरी है। रुपीज़ अब हम देखेंगे कैपिटल एट द ईयर एंड हमने 94,000 अभी कैलकुलेट किया है। ड्राइंग्स का हम देख लेंगे। इसने आपसे कहा था 3,000 पर मंथ विड्रॉ करवाई जा रही है, 3,000 हर माह विड्रॉ करवा रही हो। एक साल में आपके पास हम ड्राइंग्स के अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। 300 पर मंथ है तो हमें पूरे साल की ड्राइंग्स चाहिए। 300 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, आपके पास पूरे साल की ड्राइंग्स की अमाउंट आ जाएगी विच इज़ 3600। ओके, कैपिटल एट द एंड हमारे पास मौजूद है। फॉर्मेट के मुताबिक हम ड्राइंग्स को इसमें ऐड करेंगे और एडिशनल कैपिटल को लेस कर देंगे। 94,000 है हमारा क्लोजिंग कैपिटल, इसमें ड्राइंग से हमारी 3600, उसको आप ऐड कर दोगे। लेस करेंगे हम 10,000 से विच इज़ एडिशनल कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड हमारे पास आएगा 87,600। ओके, वो हमने पुट कर लिया। उसके बाद आप ओपनिंग कैपिटल को इसमें से माइनस करेंगे विच इज़ 80,7600। ठीक है, अब ये प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि एडजस्टेड कैपिटल हमारा ज़्यादा है, कैपिटल ज़्यादा होगा अगर हमारा ओपनिंग से, तो हमारे पास प्रॉफिट होगा। क्लियर? और आंसर हमारा टैली भी हो रहा है विच इज़ 7600।